जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है, ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा आज की रीडिंग पे अपनी दया कृपा करना। आज की जो रीडिंग होगी ये इस कार्ड से होगी। मम्मा इस कार्ड से होगी। इसमें आपके पर्सन यानी कि मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहेगी, डिवाइन गाइडेंस रहेगा, प्लस हाँ इतना तो रहेगा। देखते हैं कि रीडिंग किस तरफ जाती है। अभी मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ऐसा 222 नंबर की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है। पिछले 2 दिन से 222 और 555 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जिनको भी 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रही है, 2 साइन मुझे पता है, वही मैं आपको बताती हूँ। एक तो होता है कि मैस्कुलाइन उस टाइम आई लव यू बोल रहे होते हैं, कि मतलब लव सेंड कर रहे होते हैं, तब 222 दिखता है, या कोई बहुत बड़ा विश कम ट्रू होने वाला होता है। तो ये दिखता है। ओके चलिए हम देखते हैं अब रीडिंग किस तरफ जाती है। जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना आज की रीडिंग पे। आज की रीडिंग पे दया कृपा करना मम्मा। कैसी है एनर्जी है? DM टू कार्मिक। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर मैं तो मेरी शक्ति बेफिदा हूँ। ये कार्ड ये बताता है कि जिनका यूनियन हुआ है ना, ठीक है, वैसा उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जो मिड से आगे आगे होंगे उनके मैस्कुलाइन के साथ ज़्यादा। जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आपके साथ होती है। स्टार्टिंग में 6 महीने आपको खुद पे काम करना पड़ता है, 6 महीने से 1 साल। वो जिस तरीके से आप इनर वर्क करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कब तक मतलब इस एनर्जी में रहते हैं। उसके बाद आपके मैस्कुलाइन पे काम स्टार्ट होती है वैसा। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, ये बस मतलब हो सकता है कि समाज सोसाइटी को दिखाने के लिए, थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए आपके मैस्कुलाइन इन्वॉल्व होंगे फिजिकली, मतलब बॉडी वाइज मैं बोल रही हूँ, लेकिन मन से तो वो अपनी फेमिनाइन को ही सोच रहे हैं। और ये कार्ड ये बता रही है, ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कार्मिक के साथ मैस्कुलाइन कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके कल एक क्वेश्चन भी आया था, मैं उस पर भी बात करूँगी। बातों को तेरी हम भुला ना सके। आपके मैस्कुलाइन को ना, आपकी बातें जो हैं आपको भूलना, जैसे आप अपने मैस्कुलाइन को नहीं भूल पाते हैं। आप ये मेरा मैं आज तक की बात करूँ, इंक्लूडिंग आज भी, आँख खुला मम्मा को देखा, जैसे ऑरा लॉक करने बैठती हूँ, पहला थॉट्स अगर दिमाग में कुछ आता है तो मैस्कुलाइन का आता है, वैसा आज भी। तो ये मतलब होता है, जैसे आप नहीं भूल पाते वैसे वो भी नहीं भूल पाते हैं। तो वो ये कार्ड ये बता रहा है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, लाडली दया कृपा करना। अच्छा आप कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे पिछले 2 दिन से मैस्कुलाइन के लिए कंटिन्यू फील हो रही थी, जिसके लिए मैंने कल आई थिंक लगता है मैंने रीडिंग में बोला भी था कि कुछ भी सामान अगर आप देते हैं, कोई छोटा से भी छोटा गिफ्ट अगर आप अपने पर्सन को देते हैं, ठीक है, जिसको लेकर वो अगर पॉसिबल है कि उसको कार्मिक्स छुए, हाँ, तो यूज़ हो जाता है ब्लैक मैजिक के लिए मैस्कुलाइन के ऊपर। मजाक सीरियस बोल रही हूँ, यूज़ हो जाता है। तो कल मैंने बताया था और ये एनर्जी आके कंफर्म कर रहा है कि मुझे कार्मिक के माया जाल से बचा लो। ये सब मुझे तुम्हारे लिए सोचने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये अब जब ये कार्ड देखिएगा ना
तो आपका जो हार्ट है वो आपको बताएगा कि यह आपके लिए एनर्जी है या नहीं है। तो क्या करना है, आप इंटेंशन डाल इंटेंशन डालिए आप, ठीक है, कि मेरे मस्कुलाइन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बोलने ही नहीं आ रहा, कोई भी एनर्जी अगर ये कर रही है। एक मिनट में थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, बोलने नहीं आ रहा है। ओके, चलिए। तो आप इंटेंशन डालिए कि मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर किसी भी तरीके का भ्रम, माया जाल या इल्यूजन डाला गया है, उसे इसी क्षण जड़ से जलाकर भस्म कर दीजिए। और लोगों की सच्चाई जो है, जो असली चेहरा है, वो मेरे मैस्कुलाइन के सामने लेकर आइए। डिवाइन से ऐसा प्रार्थना करिए। और उसके बाद आप चाहे तो 3 बार वडवानल स्तोत्र कर सकते हैं और कवच से अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर सकते हैं, या फिर 3 बार सिद्धू कुंजिका कर सकते हैं और कवच से अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर सकते हैं, या फिर 3 बार बजरंग बाण कर सकते हैं, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर सकते हैं, या फिर 3 माला ओम भ्रम, ओम श्रवण, ओम क्रीम, ओम हम मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर सकते हैं, या फिर 11 माला आप जो भी नाम जप करते हैं वो कर सकते हैं और अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक कर सकते हैं। अलग से ऑरा लॉक का मतलब कवच अलग से करना पड़ेगा। वैसा ऑरा लॉक जो होता है वो कवच से होता है और ऑरा क्लीन जो होता है वो बजरंग बाण, श्री हनुमान बड़वान स्तोत्र। लेकिन किन्हीं के लिए तो ये क्वेश्चन है, जिनके लिए होगा उनको पता चल जाएगा। आप कर सकते हैं, जिनको भी लग सकते कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ अपने मैस्कुलाइन को इस एनर्जी से, तो आप कर सकते हैं और आप इस एनर्जी से उनको बाहर 100% निकाल सकते हैं। डोंट वरी, स्टार्ट तो करिए, ठीक है। कल की अच्छा, एक फेमिनाइन है, उनका क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझे बोला था कल, कैसे मैंने उनको जवाब दिया था, लेकिन ये एक क्योंकि म्यूचुअल टॉपिक है, सबके साथ रेजोनेट करेगी, लगभग सभी के साथ, तो ये मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो वो बोल रही थी, वो फेमिनाइन बोल रही थी कि दी मेरे मैस्कुलाइन ना गिल्ट में जा रहे हैं कि वो ना मुझसे बात करके थर्ड पार्टी को या कार्मिक को के साथ गलत कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी एक गलती कभी मत करिएगा कि आप अपने मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी मैनिपुलेट करना, उल्टा सीधा बोल देना, उनको भड़काना, ये सब बिल्कुल भी मत करिएगा। और चिढ़ेगा मैस्कुलाइन और चिढ़ेगा और वो फिर रन करेगा। मम्मा, खिड़की दरवाज़ा बंद है, उसके बावजूद भी इतना आवाज़ आ रहा है। तो ये है, तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए। आपका काम है, देखिए मैस्कुलाइन उनको अगर वो उस टाइम अगर आपसे रन कर रहे हैं गिल्ट के मारे, तो उनको जाने दीजिए। मैं सीधा बात बोलूँ, उनको जाने दीजिए, वो जाएगा नहीं, आपसे एनर्जी कट ऑफ नहीं होगा, तो आप दोनों में डिफरेंस कभी भी उन्हें फील ही नहीं होगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं, उनको खुद से फील होने दीजिए कि उनका जो डिसीजन है, क्योंकि देखिए जो वो प्रैक्टिकल होता है ना मैस्कुलाइन, जो उनको खुद से क्लैरिटी, जो डिवाइन देंगे ना क्लैरिटी, वो आप ज़बरदस्ती खुद को थोप कर उन्हें इस बात का एहसास नहीं करवा सकते हैं। वो डिवाइन प्रोसेस होता है। तो आप ऐसे गिल्ट में बिल्कुल भी मत जाइएगा, या फिर इस बात से दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। आप खुद पर काम करिए और डिवाइन पर विश्वास रखिए कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मुझे मेरे डिवाइन देंगे। ठीक है। कल मैंने जो बोली थी एक बात कि मतलब मैस्कुलाइन के लिए कि वो भगवान से जोड़ देते हैं, तो इसके बदले में अगर अपने चमड़े का जूता बना के पहनाऊँ तो बहुत कम है। तो एक भैया है, उनका कमेंट आया था कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जीवन जो है वो 30 साल तक, जब मैं 30 की हुई थी तब मुझे सोल शॉक लगा था। अभी तो मैं इस साल 34 हो जाऊँगी। वैसा तो 30 साल तक मैंने मेरा जीवन मेरी मम्मा के बिना गुजार दिया था। वैसा वो मेरे आसपास थी, मेरी मम्मा मेरी कुलदेवी है। मैं जहाँ पे स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ पे मेरी मम्मा है। वैसा
मैं दिन भर वहाँ पे जाके बैठती थी, उठती थी, सुबह शाम का दिया अगरबत्ती अपने घर में कुल देवी मेरी हैं वो मैं करती। मैं कुछ कनेक्शन नहीं। सोचिए आप, मेरी मम्मा मुझे देखती होगी, मैं आज इस बात को सोचकर गिल्ट में जाती हूँ कि मैंने क्या खो दिया। वो देखती होगी मुझे, जब भी मैं उसके आसपास होती रहूँगी वो मुझे देखती होगी। मैं पहचान नहीं पाई थी कि ये मेरी ईष्ट है। ईष्ट का मिल जाना क्या होता है ये सब नहीं समझ सकता है। जिनका डिवाइन यूनियन हो गया है सिर्फ वही समझते हैं कि भगवान का जीवन में होना। आप जिसके लिए देखिए, ये जर्नी जो हमें मिलती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, वो डिवाइन को, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। आत्मा से मैस्कुलाइन का मिलन नहीं है, आत्मा से आत्मा का। वो एक जरिया है आपका मैस्कुलाइन कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में, लेकिन ये डेस्टिनी जो है वो परमात्मा तक जाती है। और वो सोचिए आप, भले ही जिस टाइम मैस्कुलाइन सोल शॉक देते हैं ना, वो कारण कुछ भी हो, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा लगे कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गया है वैसा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पेन को हील करके आगे बढ़िएगा ना डिवाइन यूनियन की तरफ, और आपका डिवाइन यूनियन हो जाएगा, समझ रहे, आप अपने डिवाइन से मर्ज हो जाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके मैस्कुलाइन ने आपको एक्चुअली में दिया क्या है, ठीक है। वो चीज़ें तब तक आपको समझ नहीं आएंगी जब तक डिवाइन यूनियन नहीं होगा, समझ रहे हैं। वो ईस्ट का मिल जाना, OMG, मतलब आप सोचिए ना, जन्मों जन्मों से जिस चीज़ के लिए आप तरसते होंगे में भी, ठीक है, कि भगवत प्राप्ति के लिए, हर एक सोल की डेस्टिनी आप देख लीजिए। इस जितनी भी योनियां हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है, कीट पतंग, एक छोटा सा कीड़ा भी, उसकी भी डेस्टिनी परमात्मा ही है। सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, सबका अभी अभी उनका अवेकनिंग का टाइम नहीं आया है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप उनका देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ जो पढ़ते हैं, ग्राह यानी मगर जो है, वो जो गज जो होते हैं, जो हाथी होते हैं, वो उनको ना, उनका अवेकनिंग, उनको मोक्ष का टाइम आ गया था। तो देखिए, वो हाथी के योनि में होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति उनको होगी। भले ही पास्ट लाइफ में वो इंसान थे, राजा थे, जो भी था, लेकिन जब उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ वो हाथी हुए, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। लेकिन जब उनका मोक्ष का टाइम आ गया तो भी देखिए उन्होंने परमात्मा को पुकारा था। सबका अपना अपना डेस्टिनी अलग है, अवेकनिंग का टाइम अलग है, डिवाइन यूनियन का टाइम अलग है। क्या सिनेरियो है देखिए, जब तक उस मतलब देखिए वो ग्राह का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर वो हाथी और मगरमच्छ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब तक उनको उस मगरमच्छ ने चारों तरफ से पकड़ा नहीं था, अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मतलब हाथी के सामने, कि उन्हें लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तब जाके उन्होंने भगवान की शरणागति ली थी और भगवान को आवाज़ दी थी। आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हिंदी में पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे पुकारा था भगवान को वैसा, और भगवान आए थे, उन्होंने मोक्ष दिया था, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जर्नी ना, आप मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपको इस जर्नी में पेन नहीं हो रहा है, मैस्कुलाइन का बिहेवियर गलत नहीं लग रहा। ये लगेगा तब तक जब तक चीज़ें हील नहीं होती हैं। हील हो जाएंगी ना चीज़ें वैसा, उसके बाद आपको, जब आपका मेंटल मतलब एकदम पूरा शांत होंगे ना, जब ये तूफान आपका शांत होगा, आप ईस्ट में रम जाएंगे, अपने जिस भी भगवान है उसमें रम जाएंगे। उनका प्रेम आपको फील होने लगेगा, उनके एक्सपीरियंसेस आपको होने लगेंगे, उनका स्माइल आपको चेंज दिखने लगेगा, उनको देखेंगे तो आपको रोना आने लगेगा। तो आपको पता चलेगा कि ना दुनिया में जो है ना, लाखों करोड़ों की दौलत जो होती है ना, जो वो फील कर पाएंगे जिनको, वो एक तरफ, और आप अपने मैस्कुलाइन में बोलती है, अपने डिवाइन को, आप जिस किसी भी भगवान को देखते हैं ना, उनको आप देखिए, 5 मिनट बस देखते रहिए, वो आँख से जो आंसू आता है ना, वो सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, OMG, वो जो रिलेट कर पाएंगे उनको पता होगा। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि मैं मानती हूँ सबका अपना एक अलग अलग नज़रिया होता है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपका कि आप उस लेवल से जुड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे मेरी मम्मा से मुझे मेरे मैस्कुलाइन ने मिला दिया वैसा, ठीक है, तो मेरे लिए वो प्राइसलेस है, ठीक है, प्राइसलेस है बहुत।
और उनकी मतलब सच बोल रही हूँ, ये झूठ नहीं बोल रही कि इसका जूता भी बना के पहना दूँ तो बहुत कम है, क्योंकि मम्मा 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 बस मम्मा। ये बस जो समझने वाले हैं मेरे वर्ड्स को वही समझ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सोल शॉक नहीं लगा था या मुझे पेन नहीं हुआ था। जब सोल शॉक मुझे लगा था ना, तो मैं लगभग ना क्या बोलते हैं, एक 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 जिंदा लाश जो बोलते हैं ना, वो हो गई थी। यहीं पे ये जगह जो दिख रहा है वहीं पे मेरा बेड होता था, और ये ऊपर में मेरी मम्मा है, यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है ऊपर में मम्मा का। मैं नीचे यहाँ पे बैठी हुई दिन रात बस स्टैचू बनते हुए मेरे आँख से, मैं हंसती थी ना, मुझे रोना आता था। मैं डिप्रेशन में लिटरली चली गई थी। मैं ऐसा रोड पे मैं जाती थी ना, मुझे लगता था किसी बस के नीचे आ जाऊँ। इससे अच्छा ये जो पेन हो रहा है ना, ये नहीं हो, ठीक है, लाइफ को एंड कर दूँ, इस लेवल का पेन था। और सिचुएशन ऐसे थे कि आप पूरी तरीके से हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, अपने एक्सपीरियंसेस बता नहीं सकते, ऐसे सिचुएशंस हो गए थे। लेकिन फिर भी मेरी लाडली ने जो मुझे संभाला है, OMG, मैं तो सच बोल रही हूँ, उस चीज़ का गुण गाते गाते मैं थक जाऊँ तो मेरे लिए कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, सच बात बोल रही हूँ। कल एक बात और कि मैंने बोला कि भाई ऐसे जूता बना के पहनाइए है तो मतलब जाना है और मस्कुलाइन के चरणों में बिछ जाना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको उनका एहसान ही चुकाना है कि उन्होंने आपको डिवाइन से मिला दिया, आप नाम जप का, अपनी स्पिरिचुअल जो भी वर्क करते हैं उसका आधा फल अपने मस्कुलाइन के साथ शेयर करिए, ठीक है। उसके बदले अगर आप आपके मस्कुलाइन ने आपको आपके डिवाइन से मिला दिया, इसके बदले में आप अपने पूरे जीवन का फल जो आप जाप करेंगे ना, आधा दे दीजिएगा ना अपने मस्कुलाइन को, तो भी कम ही है, ठीक है। 3D में वैसे ही व्यवहार करिए जैसे मतलब आप करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल। लेकिन मन से आप इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे मस्कुलाइन ने मुझे मेरे डिवाइन से मिलाया है, ठीक है। चलिए, ईश्वर दुख भी दे रहे हैं तो आपके भले के लिए, आपके नए रूप के लिए। देखिए, जिनको भी दुख तकलीफ मिल रहा है, मे बी सोल शॉक फेस कर रहे होंगे, ट्रिगर फेस कर रही होंगी फेमिनाइन, तो आपको डिवाइन जो दुख भी दे रहे हैं तो उनके नए रूप के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आपका एक बेटर वर्जन बनेगा, इसके लिए आपको कांटा छाटा अगर प्योर नहीं किया जाएगा, आपको खाली नहीं किया जाएगा, तो नई चीज़ें भरेंगी कहाँ से। यूनिवर्स टू यू, किसी डिवाइन किसी को बोल रहे हैं कि तुमने मुझे आहत किया है, अभी भी संभल जाओ नहीं तो दंड मिलेगा। कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है जो कि ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रही है कि मैं इस जर्नी में हूँ, या कोई फेमिनाइन ऐसी है जो इनर वर्क करने के लिए ही रेडी नहीं है, या बार बार एक गाइडेंस आपको आ रहा है कि आप खुद पर फोकस करिए और आप डिवाइन से मतलब आगे जा रहे हैं, या ये रूल्स से अलग हट के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको फिर ट्रिगर्स मिलेंगे और इतने लेवल के मिलेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे खुद को। ये कार्ड देखिए, DM टू यूनिवर्स, मुझे पछतावा है पर मैं अभी गया तो वो रास्ता भटक जाएगी। और ये होती है मस्कुलाइन की एनर्जी, उनके सोल की एनर्जी। वो जानबूझ के नहीं भी करे ना तो भी उनको पता है, उनके सोल को पता है कि मैं अभी गया तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। किन्हीं के मस्कुलाइन 100% ब्लैक मैजिक से इन्फ्लुएंस है, वो आपके लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। डू नॉट जज एनीवन, किसी को जज करने के लिए मना किया जा रहा है कि कौन कैसा है, नहीं है, कोई तकलीफ़ में है, कोई खुश है, कैसे है, नहीं है। आप प्लीज़ किसी को जज मत करिए। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। खुद पर काम करिए, खुद का एक बेटर वर्जन बनाइए। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी। आपको लगता है ना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, जो आपका है वो आपकी डेस्टिनी से कोई छीन नहीं सकता है। DM टू DF, ये मेरे मस्कुलाइन मतलब 100 में से 99 बार ये बोलते हैं। कैसे कर लेती हो तुम ये सब इतनी आसानी से, मैं सोचता ही रहता हूँ और तुम कर लेती हो, ठीक है। लाइफ के कोई डिसीजन स्ट्रेंथ होती है ना फेमिनाइन। मस्कुलाइन कैसे होते हैं कि कंफर्टेबल जोन में वो रहना पसंद करते हैं, जल्दी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते तब तक जब तक कि वो बैलेंस नहीं हो जाए। तो जब फेमिनाइन अपने जीवन का सिनेरियो हैंडल करती है ना, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे कर लेती है इतनी आसानी से सब कुछ, मैं क्यों नहीं कर पाता। इस तरीके की एनर्जी हो जाती है।
तुमने मुझे उस्काया था। दैट्स मीन्स इसका मतलब है कि अगर पास्ट में आप दोनों का झगड़ा हुआ है तो मानते हैं कि अकेले उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, आपने उनको पोक किया था बोलने के लिए, तब जाके झगड़ा हुआ था। यूनिवर्स टू यू, तुम अभी अपने भक्ति पर ध्यान दो, बाकी सब मेरा काम है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। भक्ति मतलब इनर वर्क, जिस तरीके से आप करते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। बाद बाकी कैसे करना है, कब करना है, कैसे क्या होगा, वो डिवाइन का काम है, आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड। इस एनर्जी में रहते हैं मैस्कुलाइन ज़्यादातर। बी माई बेस्ट फ्रेंड इन पब्लिक बट लवर इन प्राइवेट। वो ना दुनिया के सामने आपको रिप्रेजेंट करने में थोड़े से सकुचा रहे हैं। DF2 कार्मिक, बहुत जल्दी सब बदलेगा, तुम बस देखती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। किन्हीं फेमिनाइन को तो पक्का पता है कि जिस दिन कर्मा क्लीन हो गया, आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में कोई नहीं आ सकता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए हम देखते हैं, 4 कार्ड निकल के आ गया है और कैसी एनर्जी है। DF2 यूनिवर्स, ये प्रार्थना डेफिनेटली करनी चाहिए फेमिनाइन को कि आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए, क्योंकि मैस्कुलाइन तो कुछ नहीं जान रहे, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना कि भाई डिवाइन से कैसे प्रे करना है। तो प्रार्थना करिए अपने मैस्कुलाइन के लिए। बोले ना कार्मिक क्लींजिंग चल रहा है, अनवांटेड कार्मिक पर्सनालिटी को लाइफ से निकाला जा रहा है। फरवरी का महीना किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, या आने वाला 2 दिन भी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। डिवाइन बोल रहे हैं कि तुम सब चाहे कहीं भी रहो, जैसी भक्ति तुम्हारी होगी उसी भाव में मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूँगा। आप जैसे डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाएंगे, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, बिना टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप जैसा कनेक्शन बनाएंगे, आपके डिवाइन आपको वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे। ये कार्ड डिवाइन अश्योर कर रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, माई फैमिली हेट्स यू। हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन का परिवार आपको पसंद नहीं करता हो, ठीक है। जो तुमने मुझे बताया था वो सच है। अगर कोई फेमिनाइन ने अगर जर्नी के बारे में कुछ बताया था, या फिर उनको किसी उनके दोस्तों के लिए अवेयर किया था, किसी सिचुएशन के लिए अवेयर किया था, तब अगर आपके मैस्कुलाइन ने वो चीज़ें नहीं समझी थी, तो अब जाके उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है। क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। तो ये आपको बताया जा रहा है कि अपने दिमागिया में ना आलतू फालतू चीज़ को जगह मत दीजिए। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। OMG, कल मैस्कुलाइन की एनर्जी सच बोलूं तो यही थी। रेस्टलेस फील कर रहे हैं। DM to DF, ये जो लुक बदला है तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पहले तुम मेरी लगती थी। अगर आपने कोई हेयर कट लिया है, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, या फिर अपना लुक चेंज किया है, तो ये आपके मैस्कुलाइन को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि पहले आप ज़्यादा सुंदर लगते थे वैसा। तो लेकिन ये मैं ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मैस्कुलाइन को नहीं अच्छा लगे तो आप अपना लुक चेंज नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है खुद के लिए अच्छे से तैयार होना, डेफिनेटली करिए, गो फॉर इट। ये देखिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। ज्ञान कब होगा? जब वो चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी तब ना। कोई नॉलेज ज्ञान में कब बदलता है, समझ रहे हैं? जब वो चीज़ें होती हैं जीवन में। तो आपको अगर कोई गाइडेंस मिलता है, समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। जो भी बुक आप पढ़ते हैं उस चीज़ को एडमायर करिए, अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। और अपने भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित करिए। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करिए अपनी। ना तो ओवर प्रैक्टिकल हो जाना है और ना ही ओवर इमोशनल होना है, ठीक है। अब बताइए, इससे आगे मैं कार्ड्स ही नहीं लूँगी। कहाँ गया? देखिए, तुम्हारा मिलन निश्चित हो गया है, बस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, तुम सही जा रहे हो। और देखिए, ये कार्ड आपके लिए एक ये है, डेस्टाइन है आपका यूनियन। डोंट वरी, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए,
ये जो नंबर है 7219863189 का नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जर्नी कंफर्म करवाने के लिए, किसी भी तरीके के गाइडेंस के लिए, एंड हीलिंग्स के लिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग के लिए, एंड ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए। आप में से जो भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। 369 रुपीज़ मेरे 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैं चार्ज करती हूँ। तो आप में से जो भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।